अच्छे लगते हैं और बच्चे हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मॉर्निंग के 7 बजे का टाइम है और इस टाइम मैं नहाकर आ गई हूँ। बाकी जो घर के काम रहते हैं, झाड़ू पोछा क्लीनिंग वगैरह कंप्लीट हुई, उसके बाद मैं नहाने के लिए गई। और चलिए अब ना थोड़ा सा सनस्क्रीन वगैरह लगा लेते हैं। बाकी आज बच्चों ने जाना है कॉलेज, हस्बैंड जी ने ड्यूटी, तो जल्दी जल्दी से मेरे को खाना भी पकाना है। थोड़ी सी तैयारी पहले की मैंने खाने की कर भी ली है और बाकी की इसके बाद करूंगी। आज सब्जी नहीं पकने वाली है, बच्चों का पसंदीदा खाना बनने वाला है और फटाफट बनने वाला। तो चलिए यहाँ पर सनस्क्रीन अप्लाई कर ली है, थोड़ा बहुत श्रृंगार करते हैं। बाल वगैरह टपकना बंद हो गए हैं तो मैंने टॉवल को भी हटा लिया है। इसके बाद जाना है मेरे को पूजा करने के लिए। और एक सिस्टर ने बार बार एक क्वेश्चन कर रहे थे कि मैंने सनस्क्रीन का नाम पूछा था, आपने बताया नहीं। तो सिस्टर जहाँ आपने कमेंट किए, मैंने उस कमेंट के ऊपर भी जो सनस्क्रीन है उसका नाम दिया और अलग से भी दिया। 2-3 वीडियो में मैंने बोला भी कि ये जो सनस्क्रीन है इसको मैं अप्लाई करती हूँ, तो आप कभी कभार देखते होंगे शायद वीडियो, इसी रीजन से आपको ना फिर पता नहीं चल रहा था। तो चलिए जी, मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। नहाने के बाद का यही काम रहता है, सुबह सुबह पूजा करना। घर के अंदर ना दिया बाती सुबह सुबह करना अच्छा लगता है। वैसे इसके बाद हस्बैंड जी भी नहाने जाते हैं, वो भी अपना पूजा पाठ करते हैं। तो यहाँ आ गई हूँ मैं, हस्बैंड जी गए थे पार्क और वो लेकर आए हैं दूध। हमेशा हमारा दूध आता है 1.5 kg। तो चलिए जी, सबसे पहले ना इसको गर्म करने के लिए रख देते हैं। और आपको ना साइड में दिख रहा होगा नीले कलर का एक डिब्बा जैसा, तो इसमें ना मैंने सूजी और आटा घोल कर रखा है। कैसे घोल कर रखा है वो मैं प्रोसेसिंग में बताऊंगी, बट सबसे पहले यहाँ दूध रख लेते हैं। और क्योंकि ये भी ना गर्म हो जाए और साथ साथ में बची हुई तैयारी भी मैं करूंगी। तो इसको मैंने ना सुबह घोल कर डाला था। इसका एक ही रीज़न है, क्योंकि इसको ना कम से कम आधे घंटे के लिए रखना पड़ता है। तो यहाँ मैंने गेहूं का आटा लिया था 1 कटोरी, और वही कटोरी मैंने ली 1 भरकर सूजी की। साथ में मैंने लिया था रागी का आटा। ये तो मेरे पास था, क्योंकि ना अभी गर्मियाँ आ रही हैं तो ख़राब ना हो जाए, इसी रीज़न से मैंने थोड़ा सा डाल लिया है, यही बचा था। चलिए अब आते हैं, ये जो मैंने लगभग 1 कटोरी के करीब पानी लिया, इसमें मैंने चीनी ऐड की। थोड़ा सा नमक भी ऐड करना है, क्योंकि मीठे में ना नमक थोड़ा सा जाएगा। तो इस चीनी को मैंने घोल लिया था और इसमें ही मैंने दूध डाल लिया था। यानी क्वांटिटी की बात मैं बताऊं तो आधा दूध और आधा पानी रहेगा। और गर्म बिल्कुल नहीं होना चाहिए जब हमने ना इसमें ऐड करना है, बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे, डालते चलेंगे, धीरे धीरे इसको घोलते चलेंगे। अच्छा सा एक घोल बना देंगे और ढक्कन देकर मैंने इसको रख दिया था। उसके बाद ही मैंने झाड़ू पोछा वगैरह किया, फिर नहाने गई, पूजा की और अभी वापस आई हूँ। तो चलिए कुछ एक मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालूंगी, तो उसकी तैयारी कर लेती हूँ जितना टाइम मेरा दूध गर्म हो रहा है। यहाँ मैंने गरी कद्दूकस की, नारियल कद्दूकस कर दिया, साथ में काजू और बादाम बारीक बारीक कट कर दिए हैं। बाकी यहाँ देखती हूँ जो मैंने ये बनाया था इतना बढ़िया सेट हो गया है। ये देखिए, पानी था एक्स्ट्रा, बिल्कुल सूख चुका है ये। और यहाँ दूध भी बॉईल हो गया है। तो चलिए अब तैयारी करते हैं इनको पकाने की। गैस करते हैं ऑफ। ये जो ड्राई फ्रूट
कट किया था मैंने उसको भी ऐड कर लिया, थोड़ा सा बचा लिया है मैंने, उसको भी मैं यूज़ करूँगी, आगे आप वीडियो में देखेंगे। इसको घोल लिया फिर से, देखिए पहले बिल्कुल रनी रनी था ना, अब जो सूजी थी वो फूल गई है और घोल बिल्कुल सेट बैठ गया है। इसी रीज़न से आधा घंटा छोड़ना है। और यहाँ इनो के मैंने 2 पैकेट ले लिए हैं क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा है। अगर आप कम बना रहे हैं तो आप 1 पैकेट ले सकते हैं। थोड़ा सा और पानी ऐड किया क्योंकि इनो ना थोड़ा सा फर्मेंट कर दे जल्दी जल्दी। और घोला मैंने इसको, फटाफट से यहाँ तवा रख दिया है और चलिए पकाते हैं अब। पहले मैंने कड़छी की सहायता से डाल लिया और ऊपर से ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं। ये देखने में भी अच्छे लगते हैं और बच्चे ना लंच बॉक्स में लेकर जाएंगे। घी डाला है ऊपर से। आधे से थोड़ा सा ज़्यादा कड़छी में डालती हूँ और तवे को ना थोड़ा बहुत उल्ट पलट ऐसे करना है, कड़छी बिल्कुल टच नहीं करनी है। और उसके ऊपर दे दिया मैंने ढक्कन और देखिए कैसे जाली बन गई है, परफेक्ट। इसके ऊपर थोड़ा सा घी डाला और पलटेंगे। सारे मैंने ऐसे ही बनाए, कुछ एक जो बच्चे लंच बॉक्स में लेकर जाएंगे उसके ऊपर मैंने ड्राई फ्रूट ऐड कर दिए हैं। बाकी कुछ भी नहीं, देखने में ये अच्छे लगेंगे ड्राई फ्रूट। और अगर आपने खाने हैं ऐसे ही तो आप नॉर्मली सारा ड्राई फ्रूट अंदर डाल सकते हैं। तो लंच बॉक्स के लिए मैंने कुछ एक ऐसे बनाए, ऊपर से ड्राई फ्रूट डाल करके। बच्चों को बहुत पसंद है, बड़े भी खा सकते हैं। और देसी घी मैंने ऐड किया, आप अपनी मर्जी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। ये जो नॉन स्टिकी तवा है इसके ऊपर ज़्यादा देसी घी लगता भी नहीं है। और इसको कैसे खाना है, ये पहले ही मीठे होते हैं। इस आप फीका दूध ले लीजिए बिना मीठे के, उसके साथ आप खा सकते हैं। दूसरी बात रही, इसमें 3 आटे डले हुए हैं, जैसे गेहूं का आटा, रागी का आटा और साथ में सूजी ऐड की है, ड्राई फ्रूट डाले हुए हैं। मेरे को थोड़ा सा जल्दी लगी हुई थी तो मैंने इसमें ऐड की थी चीनी, बट आप गुड़ भी ऐड कर सकते हैं। पीछे मैंने कई वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने गुड़ डालकर बनाया था। इसको पानी लेना है, उसमें गुड़ घोलना है और आप वो ऐड कर सकते हैं। थोड़ा उसका कलर ना ज़्यादा ब्राउन आएगा गुड़ वाले का, और गुड़ थोड़ा हेल्दी भी होता है, शक्कर के साथ भी आप बना सकते हैं। तो चलिए जी, फटाफट में साथ साथ में मैं बना रही हूँ और साथ साथ में देखिए बच्चे भी आ गए, हस्बैंड जी भी आ गए। साथ साथ में मैं इनको प्लेट लगाकर दे भी रही हूँ, दूध डालकर, साथ में ही लंच बॉक्स भी पैक कर रही हूँ। ये जो टाइम होता है ना मेरा 7 से 8:30 बजे के बीच का, सांस लेने की फुर्सत नहीं होती है। सभी को भेजा और उसके बाद ये थाली लग चुकी है मेरी। दोनों बेटे चले गए, हस्बैंड जी चले गए और लास्ट में मैंने 2 अपने ले लिए हैं और साथ में दूध ले लिया है बिना चीनी के, मीठा कोई भी ऐड नहीं किया है। इसलिए खाना खा लिया है और बर्तन साफ करेंगे। आज बर्तन थोड़े कम ही हैं, तो ये है मेरे रात के बर्तन जो सूख चुके हैं, अरेंज कर लेती हूँ पहले। बर्तन धुल चुके हैं और अब बारी आती है गैस चूल्हे को साफ करने की। साथ साथ में शेल्फ काउंटर जो किचन क्लीनिंग है वो मेरी कंप्लीट होगी फटाफट से। आज हमारे एसी की सर्विस करने वाले भी आ रहे हैं। वैसे वो कल इवनिंग टाइम आए थे तो उन्होंने कम से कम आधा 1 घंटा वेट किया,
तो लाइट नहीं थी, तो लाइट के बगैर कैसे ही कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला था कि हम कल आएंगे। तो आने की अगर मैं बात करूं, बहुत लेट हो चुके थे फ्रेंड्स। कम से कम वो 3 बजे हमारे घर पहुंचे, क्योंकि इससे पहले उन्होंने ऊपर वाली मंजिल में जो 2 फैमिलियां रहती हैं उनके एसी की सर्विस की, उसके बाद हमारे आए। और फिर थोड़ा टाइम भी लगता है। अभी आपको पता है गर्मियां आ गई हैं, तो एसी भी शुरू ही हो जाएंगे लगभग। तो बिना सर्विस के तो कैसे ही शुरू करना है। ये कितनी गंदगी होती है, ये देखिए, ये अंदर है एसी और ये गंदगी निकली जो आपको बाल्टी के अंदर दिख रही है। तो ये बड़े तरीके से करते हैं ये जो सर्विस वाले होते हैं, बिल्कुल मतलब देखिए एसी को बिल्कुल लपेटा हुआ और बढ़िया जैसे प्रेशर डाल करके पानी का ये साफ कर देते हैं। तो ये देखिए पूरा खोला हुआ है, इन्होंने अच्छे से साफ किया, क्योंकि ये ना अभी आपको पता है अभी शुरू हो जाएंगे, फिर ये अक्टूबर महीने बंद होंगे और साल भर ये ओपन में रहते हैं। तो इनके अंदर धूल मिट्टी होती है और फिर एकदम से इनको चलाना, सर्विस के बगैर तो इनको चला नहीं सकते। तो अभी सर्विस का काम ना चारों तरफ से जोरों शोरों पर है। जो हमारे सामने के जो फ्लैट हैं, कभी वहाँ दिखते हैं हमें, कभी कहाँ कभी कहाँ। तो जो एसी का ना बाहर वाला एरिया था, जाली वगैरह इन्होंने ये बाहर आकर साफ की। बाकी एसी का जो बाहर भी रहता है एक, ये इसके अंदर जो मिट्टी निकली फ्रेंड्स, मैं आपको ना थोड़ा नज़दीक से दिखाऊंगी, क्योंकि यहाँ रोड चलता है और इतनी धूल मिट्टी होती है। ये देखिए नीचे गिर रही है ये। यही रीज़न है कि जब हम एसी चालू करते हैं उससे पहले सर्विस करवाना बहुत ही ज़रूरी होती है। तो इतनी गंदगी निकली, ये पूरी इसके अंदर गंदगी निकली, तो ये साफ़ करवाना भी बहुत ज़रूरी था। तो पिछले कल लाइट की वजह से नहीं हो पाया और आज ये आए हैं। सर्विस कंप्लीट हो चुकी है, बढ़िया चमका दिया है एसी को और अभी तैयार हो चुका है गर्मियों के लिए। गर्मी अभी अच्छी खासी पड़ने लगी है और झाड़ू पोछा मैंने सुबह का कर दिया था। मैंने बोला कि कल भी आए थे, वेट करके चले गए थे, तो आज ज़्यादा वेट ना करना पड़े तो मैंने लगा दिया था। बट अभी आपको पता है कितनी गंदगी पड़ती है। ये फिर पूरे शूज़ पहन कर ही अंदर चलते हैं पूरे घर के अंदर, और इतनी मिट्टी निकलती है इसमें से भी। बाहर बालकनी में भी फिर सोफे उठाए थे, तो इस एरिया को मैंने ना बैठ करके पूरा चमका दिया अच्छे से, ये कोना कोना, और सोफे भी इस साइड खिसका दिए हैं। इसके बाद ये जो टेबल है इसको भी करते हैं सेट। इसके बाद फिर से घर की क्लीनिंग होगी। जो अंदर वाले रूम थे ना उनको तो मैंने जो रास्ता था वहां पर ही साफ किया, क्योंकि बार बार ना पानी लेने जाना पड़ रहा था बाल्टी अंदर। और फिर ये एरिया तो होगा ही साफ, जूतों के साथ पूरे अंदर मिट्टी 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 पूरी चली हुई थी। तो यहाँ पर लगा दिया। आज मेरा 2 बार पोछा हो गया। तो चलिए फटाफट से लगाते हैं, और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, बस दिन पूरा इसमें ही मेरा गुजर गया। पहले तो वेट करती रही, मॉर्निंग टाइम काम करती रही, और अब ये तो यहाँ पर फटाफट से लगाते हैं। कभी कभी ना हम जो गृहिणियाँ होती हैं ऐसे लगता है काम कुछ भी नहीं है, बट हमारे दिन कैसे निकल जाता है कोई पता नहीं लगता। हम ना घर में बंद जैसी जाती हैं। पिछला कल भी ऐसे ही निकला और आज भी एसी के पीछे ना मैं कभी यहाँ कभी वहाँ कुछ किया। तो बस अभी करवाई सर्विस और अभी 4 हो गए, और इसके बाद फिर खाने का चल पड़ेगा मेरा इवनिंग का, क्योंकि फिर आपको पता है प्रिंस भी आने वाला है, हस्बैंड जी भी, तो ऐसा ही रहता है।
काम कभी ख़त्म नहीं होते घर के, और ये छोटी छोटी चीज़ें हम जो गृहिणियाँ हैं उनको ही देखनी पड़ती हैं। अभी एसी की सर्विस हो चुकी है, घर भी क्लीन करना है, और दिन वैसे बड़े दिन हैं बट कैसे निकल जाते हैं कोई पता नहीं चलता है। घर के काम ख़त्म तो होने का नाम लेते नहीं हैं। तो चलिए यहाँ किचन में भी पोछा लगा दिया है, बाकी बाहर की तरफ जाऊंगी। बाहर तो बहुत गंदगी थी फ्रेंड्स, बाहर वाला जो रूम है जहाँ रास्ता है उसमें भी पूरा मिट्टी मिट्टी हो गई थी, और ये जो मिट्टी थी ना अजीब जैसी चिपचिपी मिट्टी, वो तो बिल्कुल काले कलर की पाँव के साथ अंदर भी आई। तो मैंने 2-3 बार निचोड़ करके अच्छे से पोछा लगाया, और इसके बाद जाऊंगी मैं बाहर। और फ्रेंड्स आजकल ना हमारे पानी की बहुत शॉर्टेज आने लगी है। आज मैंने कपड़े भी इकट्ठे किए कि मैं वॉशिंग मशीन लगाऊंगी, कपड़े धुलूंगी, बट हमारा जो मेन वाला टैंक है बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था, और छत पर जो हमारी सेपरेट टंकी है उसमें भी पानी बिल्कुल कम था, आधा। तो फिर मैंने बोला भैया खाना खुना बनाने के लिए पानी रखना है, अभी एसी सर्विस के लिए भी पानी लगेगा। तो कपड़े फिर मैंने वैसे ही रहने दिए। कपड़े हो गए थे बट पानी की वजह से मैं धो नहीं पाई। तो कभी भी हमें यहाँ 7 साल रहते हुए हो गए तो हमें कभी भी पानी की शॉर्टेज नहीं आई, बट इस साल तो अभी असली गर्मियाँ आई नहीं और अभी से ही शॉर्टेज पानी की आने लग पड़ी है। 3-4 टैंक ना 3-4 बार हम पानी के भी मंगवा चुके हैं। हम 6 फैमिलियाँ रहती हैं तो 6 के 6 टैंकर मंगवाते हैं, मेन टैंक में डलवाते हैं, बट टैंकर से कितना टाइम चलेगा, नहीं होता। क्या रीजन है क्या कोई पता नहीं चल रहा है। तो बिना पानी के तो बहुत मुश्किल है, खासकर गर्मियों में डेली नहाना भी होता है, कपड़े भी डेली चेंज करने होते हैं, पसीना पड़ जाता है। तो चलिए जी, बाहर वाला एरिया तो मेरे को अच्छे से साफ करना पड़ा, सबसे ज़्यादा धूल मिट्टी थी, ग्रिल भी साफ किए, फिर प्लांट को भी अच्छे से पानी दिया। इसके ऊपर भी ना एक गंदी मिट्टी जैसी और पानी जैसा गिर गया था। और हमारी बालकनी फ्रेंड्स बहुत ही छोटी है। किसी ने मेरे को कमेंट किया था कि आपके जो ये पॉट हैं गमले, इनको आप स्टैंड पर रखो। तो सिस्टर रखे कहाँ, देखिए कितनी सी जगह मैंने कैसे चिपका कर रखा है। इसके पीछे सिलेंडर भी है तो बहुत छोटी बालकनी है हमारी, ऐसे तैसे एडजस्ट करना पड़ता है। चेयर रखी हुई है, कपड़े भी हम यहाँ ही डालते हैं। तो चलिए क्लीनिंग हो चुकी है पूरे घर की, बाहर भी मैंने अच्छे से धो दिया। अब मैटें वगैरह बिछाते हैं, और टाइम तो बहुत ज़्यादा हो चुका है, दिन मेरा बस इसी में ही उलझ गया है। बट हो गई है हमारी गर्मियों की तैयारी, एसी की सर्विस हो चुकी है, ये बहुत ज़रूरी थी। रात को कभी गर्मी लगे तो ऐसे लगता था कि बिना सर्विस के कैसे ही एसी चलाना, इसके अंदर इतनी गंदगी होती है, तो एसी की ना खराब होने की संभावना रहती है। तो चलिए जी, यहाँ मैंने पूरा घर चमका दिया है, और इस ब्लॉग की मैं एंडिंग पर भी पहुंच गई हूँ। कल मिलूंगी आपसे एक प्यारे जैसे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।